लात, मनात और उज़्ज़ा दोबारा जिंदा हो रहे हैं। कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं वही बुत जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा, आज अरब की सरजमीन पर दोबारा इज्जत पाने लगे हैं। वही लात, मनात और उज़्ज़ा जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, आज फिर सजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं। क़यामत करीब नहीं तो और क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। नाजरीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि वो निशानियां जिनके बारे में कुरान करीम ने सदियां पहले खबरदार किया था और जिनकी तफसील नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाई थी, क्या वो निशानियां आज हमारी आंखों के सामने जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं? आज का जमाना महज एक आम दौर नहीं, बल्कि ये वो अहद है जिसके मुताल्लिक सदियों पहले पेशगोइयां की गई थीं। इन्हीं निशानियों में एक निहायत ही लर्ज़ा खेज अलामत यह भी है कि जजीरा अरब में दोबारा लात, मन्नात और उज़्ज़ा जैसे जाहिली बुतों की परस्तिश शुरू हो जाएगी। जी हाँ नाजरीन, वही बुत जिन्हें इस्लाम ने मिटाकर तारीख के अंधेरों में दफन कर दिया था, जिनकी पूजा को शिर्क अकबर करार दिया गया और जिनके बारे में कुरान और हदीस में शदीद वईदें वारिद हुई हैं, वही बुत आज एक बार फिर मंजर आम पर आ रहे हैं। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक सिलसिला है जिसकी कड़ियां बराह रास्त कुर्ब क़यामत से जुड़ी हुई हैं। ये वीडियो सिर्फ एक आम मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि एक चौंका देने वाला इंकिशाफ है, एक हकीकत जो आपकी आंखें खोल देगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुत परस्ती की शुरुआत कब और कैसे हुई, वो लोग कौन थे जिन्होंने पहली बार खुदाए वाहिद को छोड़कर बुतों को माबूद बनाया, और सबसे अहम सवाल, क्या आज की दुनिया बिलखुसूस सऊदी अरब एक बार फिर उसी तारीख को दोहरा रही है? हम आपको वो हैरान कुन हकायक दिखाएंगे जो साबित करते हैं कि लात, मन्नात और उज़्ज़ा जैसे जाहिली बुत किस तरह दोबारा अहमियत इख्तियार कर रहे हैं, और ये सब कुछ कुर्ब क़यामत की निशानदही कर रहा है। नाज़रीन, बुत परस्ती को समझने से पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि बुत परस्ती दरअसल है क्या। बुत परस्ती वो अमल है जिसमें लोग किसी शख्स या शय की जाहिरी हैयत को पत्थर, मट्टी, लकड़ी या धात से तराश कर उसे माबूद का दर्जा दे देते हैं। फिर उससे हाजात तलब की जाती हैं, उसे मसाइब का हल समझा जाता है और उसकी रजा के लिए नजरें, न्याज़ें और सजदे किए जाते हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। बुत परस्ती का आगाज कब और कैसे हुआ? बुत परस्ती की इब्तिदा तारीख़ इंसानी के निहायत कदीम अदवार में हुई। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब कौम नूह में कुछ नेक और साले अफराद का इंतकाल हुआ। उनकी यादगार के तौर पर उनके मुजस्समे बनाए गए ताकि उनकी नेकियों को याद रखा जा सके। इब्तिदा में उन मुजस्समों की पूजा नहीं की जाती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ जब इल्म मिट गया और जहालत ने जगह ली तो उन्हीं मुजस्समों को खुदाई सिफात दे दी गईं। यूं बुत परस्ती का आगाज हुआ। जैसा कि सही बुखारी की हदीस नंबर 4920 में जिक्र है, शैतान ने इंसानों के दिलों में वसवसा डाला कि वो अपने नेक लोगों की तस्वीर और बुत उन जगहों पर रखें जहां वो बैठा करते थे, ताकि उनकी याद कायम रहे। लेकिन जब इल्म रखने वाले लोग मर गए और जहालत फैल गई तो उन मुजस्सिमों को माबूद समझकर उनकी इबादत शुरू कर दी गई। अगर बात की जाए जजीरा अरब में बुत परस्ती के आगाज की, तो उसके बानी का नाम उम्र बिन आमिर बिन लही अल खज़ाई था। सही बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उम्र बिन लही को जहन्नुम में अपनी आंतें घसीटते देखा। वो पहला शख्स था जिसने साइबा की रस्म निकाली। साइबा उस जानवर को कहा जाता था जिसे किसी माबूद के नाम पर आजाद छोड़ दिया जाता था। न उस पर बोझ डाला जाता, न सवारी की जाती। उम्र बिन लही शाम के सफर पर गया, जहां उसने लोगों को बुतों की इबादत करते देखा। चूंकि शाम अंबिया किराम की सरजमीन थी, उसने ये समझा कि शायद यही असल दीन है। वो शाम से हबल नामी बुत लेकर आया और उसे खाने काबा में नस्ब कर दिया। चूंकि वो मजहबी पेशवा समझा जाता था, इसलिए अहले मक्का ने भी उसकी तकलीद करते हुए बुत परस्ती शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता बुतों की तादाद बढ़ती गई, यहां तक कि खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए। अरब के अक्सर कबाइल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीमात के पैरोकार थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तौहीद के बुनियादी उसूल धुंधला गए और बिलाखिर उम्र बिन लही के हाथों शिर्क का दरवाजा खुल गया। बुत परस्ती अरब में इस कदर रच बस गई कि लोग उन बुतों को अल्लाह के मुकर्रब बंदे समझते, उनसे मुरादें मांगते और ये अकीदा रखते कि वो अल्लाह के हुक्म से उनकी मदद कर सकते हैं। हबल इंसानी शक्ल में तराशा गया था और कुरैश उसे सबसे बड़ा माबूद मानते थे। उसका दायां हाथ टूट चुका था, जिसे कुरैश ने सोने का बनाकर लगा दिया। मनात नामी बुत मशलल के मकाम पर रखा गया था। लात ताइफ में नसब था और उज़्ज़ा वादी नखला में कायम था। ये तीनों बुत सबसे ज्यादा मौजिज़ समझे जाते थे और पूरे जजीरा अरब में
इनके मंदिर मौजूद थे। उन मंदिरों के गिर्द रहने वाले कबाइल वहां आकर कुर्बानियां देते, नजरें मानते और इबादत अंजाम देते। अब एक अहम और कम मारूफ हकीकत की तरफ आते हैं। खाने काबा में जो बुत रखे गए थे वो महज अलामती या नुमाइशी थे। असल इबादत और कुर्बानी के मराकिज वो मंदिर थे जो इन बुतों के लिए मखसूस इलाकों में कायम किए गए थे। उन मंदिरों में न सिर्फ इबादतें होती बल्कि जानवरों की कुर्बानी भी की जाती, मन्नतें मानी जाती और बाकायदा रसूमात अदा की जाती। हैरत की बात यह है कि अरब जैसी जहीन और मंतकी कौम जो अपनी फसाहत और बलागत, याददाश्त और फहम में बेमिसाल थी, वो कैसे इन बेजान मूर्तियों के सामने झुक गई। इसका एक बड़ा सबब यह था कि उन बुतों को अल्लाह की बेटियां करार दिया गया था। अस्तगफिरुल्लाह। जी हां, अरबों का अकीदा था कि लात, मनात, उज्जा 3 देवियां थीं जो अल्लाह की बेटियां हैं और इसलिए उनकी इबादत जायज है। यह तसव्वुर इतना रासिख हो चुका था कि कुरान ने इसके खिलाफ शदीद रद्द अमल दिया। सूरह नजम की आयत 19-20 में इरशाद है, यानी तुमने लात, उज्जा और तीसरी मनात को देखा। यह आयत वाज़ेह ऐलान थी कि इन झूठे माबूदों की कोई हकीकत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर इन तमाम बुतों को खाने काबा से बाहर निकलवाया और अपने दस्ते मुबारक से तोड़ डाला। इन 3 मशहूर बुतों से मंसूब कुछ ऐसी माफूकुल फितरत हस्तियां भी थीं जिन्हें हम आम जबान में चुड़ैले कह सकते हैं, मगर दर हकीकत ये मौनस शयातीन थीं जिन्हें जिन्नाती दुनिया की नरीना मखलूक में एक ताकतवर मकाम हासिल था। ये शयातीन उन बुतों के अंदर दाखिल हो जाती थीं और वहां इबादत करने वालों से हम कलाम होती। चूंकि ये जिन्नात थीं, वो लोगों को उनके खुफिया मसाइल पर नाम लेकर पुकारती और उनके जाती हालात पर बात करती थीं जिनसे सिर्फ वही शख्स वाकिफ होता। इससे मुतासिर होकर लोग उन बुतों को वाकई खुदा की बेटियां समझने लगे। नाउजुबिल्लाह। उन शैतानी मज़ाहिर के पस पर्दा मंदिर के पुजारियों का किरदार भी अहम था, जो उन बुतों की इबादत के मखसूस तरीके लोगों को सिखाते, चढ़ावे वसूल करते और यूं एक बाकायदा निज़ाम गुमराही कायम रखते। इन तीनों बुतों लात, मनात और उज्जा में सबसे बुलंद मकाम उज्जा को हासिल था। उज्जा का बुत वादी नखला के करीब हराज नामी बस्ती में वाक़ था, जो मशहूर बाजार सौक़े अक्कास के करीब थी। यही वो मकाम है जहां जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। यहाँ उज्जा के लिए एक शानदार मंदिर तामीर किया गया था और दूब या असमैनी नामी एक पुजारी उसकी खिदमत पर मामूर था। मंदिर के करीब झाव, अरबी में असल के 3 दरख्त थे जो बेआबो गया सहरा में उगने वाला खुदरो पौधा होता है। अज्जा की असल शैतानी ताकत इन्हीं दरख्तों से वाबस्ता थी। यही वो जगह थी जहां वो छुपी रहती थी। जब लोग मंदिर में मन्नतें चढ़ावे लेकर आते तो वो दरख्तों से निकलकर बुतों में हलूल कर जाती और मुजावरों की मार्फत लोगों से हम कलाम होती, उनके मसाइल हल करती और उन्हें मजीद गुमराही में धकेल देती। फतह मक्का के बाद जब खाने काबा से बुतों को निकाल कर तोड़ा गया, फिर बारी आई बैरून मक्का मंदिरों और उनके बड़े बुतों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 रमजानुल मुबारक को हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर उज्जा के खात्मे का हुक्म दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को खास तौर पर मंदिर के करीब मौजूद 3 झाव के दरख्तों को काटने का हुक्म भी मिला। पहले 2 दरख्त काटे गए मगर कोई खास वाक़या पेश न आया। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे दरख्त की तरफ बढ़े तो अचानक एक हैबतनाक करी सूरत बूढ़ी औरत नमूदार हुई जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। यह शैतानी मखलूक दरअसल उज्जा थी। इसका पुजारी चीख कर बोला, उज्जा, खालिद को कत्ल कर दे वरना आज तेरा खात्मा हो जाएगा। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन तलवार निकाली, अल्लाह का नाम लिया और उस पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उसका सर तन से जुदा हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म आग की लपेट में आकर राख बन गया। उसके बाद हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका बुत भी तोड़ दिया, मंदिर को मिस्मार किया और पुजारी को भी कत्ल कर दिया। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही उज्जा थी, इसका खात्मा हो गया, अब उसे दोबारा पूजा नहीं जाएगा। यूं अरब की उस अजीम और शैतानी ताकत का खात्मा हुआ और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि लात नामी बुत ताइफ में वाक़ था और यही बात दुरुस्त मानी गई है। एक और रिवायत के मुताबिक वो नखला या कास के मकाम पर भी बताया गया है। फतेहुल बारी में लिखा है कि लात का लफ्ज लत या लत से या लुत से निकला है, यानी दूध को हरीरा बनाने वाला। दरअसल एक शख्स ताइफ के नवाह में रहता था, उसका नाम आमिर बिन ज़रब बताया गया है। वो मुसाफिरों को दूध का हरीरा और सत्तू पिलाया करता था। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि लोग उसे लात कहने लगे। जब वो फौत हुआ तो उमर बिन लही ने लोगों से कहा कि वो दरअसल पत्थर में जज्ब हो गया है। चुनाचे उस पर एक इमारत बना दी गई और लोगों ने उसकी इबादत शुरू कर दी। फतेहुल बारी जिल्द नंबर 8। अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने उज्जा के बारे में लिखा कि ये एक सफेद पत्थर था जो वादी नखला में वाक़ था।
जालिम बिन असद ने सबसे पहले इसकी इबादत का आगाज किया और उस पर एक घर तामीर किया गया। बाज़ औक़ात उस घर से आवाज़ें आया करती थीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उज़्ज़ा दरअसल एक शैतानी औरत थी जो नखला के बबूल के 3 दरख्तों के पास आती जाती थी। मुशरिकीन मक्का का एक और मशहूर बुत हबल था जिसकी बड़ी अहमियत थी। ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों को आर्ज़ी शिकस्त हुई तो कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने नारा लगाया, आलु हुबुल, यानी हुबुल बुलंद हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, इसका जवाब दो। सहाबा ने अर्ज किया, क्या जवाब दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह आला व जल है। अबू सुफियान ने फिर कहा, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए नहीं। ये उनकी शिर्क की इंतहा थी कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने माबूदों की दुहाई देते थे। तफसीर क़र्तबी जिल्द नंबर 17। तीसरा मशहूर बुत मनात था जो कबीला हुज़ैल और ख़ज़ा के लोग पूजते थे। उसका मकाम मशलल था। वो कदीद के करीब वाक़ है और आजकल ये मक्का और मदीना के दरमियान रास्ते में है। इसकी इबादत के लिए लोग बकसरत खून बहाया करते थे, इसलिए इसका नाम मनात रखा गया। फतेहुल बारी के मुताबिक उमर बिल्लाही ने इसे साहिल समंदर के करीब नस्ब किया था और कबीला अज़द व गुस्सान इसके लिए हज किया करते थे। अरफात से वापसी के बाद वो इसके लिए एहराम बांधते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, सूरह नजम की आयत 19-20, क्या तुमने लात, उज़्ज़ा और तीसरी मनात को देखा है? यानी इन बुतों से क्या हासिल हुआ? ना वो फायदा दे सकते हैं ना नुकसान, तो तुमने इन्हें माबूद क्यों बना रखा है? इस्लाम के ज़हूर के बाद इन बुतों का खात्मा किया गया। जब कबीला सकीफ के अफराद मदीना आकर मुसलमान हुए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमारा सबसे बड़ा बुत लात कुछ वक्त के लिए बाकी रहने दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया और हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब और हज़रत मुगीरा बिन शैबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भेजा, जिन्होंने लात को पाश पाश कर दिया। उन्होंने मजीद अर्ज किया कि हम खुद अपने हाथों से बुत नहीं तोड़ेंगे और हमें नमाज पढ़ने को भी नहीं कहा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुतों को तुम न तोड़ो, ये मान लिया, लेकिन नमाज तो दीन की बुनियाद है, इसके बगैर दीन में कोई खैर नहीं। सीरत इब्न हश्शाम। जहां तक मनात के खात्मे का ताल्लुक है, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को उसकी तबाही के लिए भेजा। एक कौल के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कारनामा अंजाम दिया। अहले अरब के दीगर कई बुत भी थे, उनमें एक जुल्खलसा भी था जिसे काबाए यमानिया भी कहा जाता था। ये कबीला दौस और खसअम का माबूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी तबाही का हुक्म दिया और उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नाज़िल, लात, उज़्ज़ा और मनात वो बुत हैं जिनकी परस्तिश में अरब के लोग डूबे हुए थे और मुशरिकीन मक्का के 2 बड़े बुत थे। अरब के मुशरिकीन का यह अकीदा था कि लात खुशहाली, जरखेजी और खूबसूरती देता है, जबकि उज़्ज़ा के मुतालिक उनका यह अकीदा था कि उज़्ज़ा माज़अल्लाह खुदा की बेटी है और उज़्ज़ा स्याह सफ़ेद और दिन रात की मालिक है, हत्ता के मौसम का कंट्रोल भी उज़्ज़ा ही के पास है। और मुशरिकीन मक्का बात बात पर लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते थे और मुशरिकीन मक्का के दरमियान लात और उज़्ज़ा की पाकीज़गी और अखलाक व किरदार बहुत ज्यादा मशहूर था। कुछ रिवायत में ये बात भी मौजूद है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल अरब में शिर्क और बुत परस्ती फैल चुकी थी। उन दिनों अरब में एक मशहूर और नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। याद रखिएगा, अरब के लोग काफिर नहीं थे, वो मुशरिक यानी शिर्क में मुब्तला हो चुके थे। जब लोग मक्का मुअज़्ज़मा में जियारत के लिए आते थे तो लात लोगों की खातिर और मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें सत्तू पिलाया करता था और लात बहुत रहमदिल और मेहमान नवाज इंसान था और मक्का में आने वाले हर इंसान की मदद किया करता था। नाज़रीन, इसी तरह उस जमाने में उज़्ज़ा नामी एक शरीफ लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में ये मशहूर था कि वो माज़अल्लाह अल्लाह की बेटी है। ये लड़की ताइफ के लोगों को एक वीरान मकाम से मिली थी और उसके वालिदैन के बारे में किसी को इल्म न था वो कौन है। और वो लड़की जब उज़्ज़ा जवान हुई तो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील थी, लिहाजा जो मर्द भी उस पर बुरी नजर डालता वो किसी न किसी तरह बीमारी में मुब्तला हो जाता था। लात और उज़्ज़ा के चर्चे पूरे अरब में फैल गए थे तो मक्का और ताइफ के सरदारों ने यह फैसला किया क्यों न लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी गई, जिसके बाद जब वो अपनी शादी की पहली रात के लिए कमरे में गए तो वो दोनों ऐसे गायब हुए कि आज तक मालूम ना हो सका कि वो लोग कहाँ चले गए। और अरब में ये मशहूर हो गया कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए और लात को फरिश्ता और माज़अल्लाह उज़्ज़ा को अल्लाह की बेटी का दर्जा देकर उन दोनों के बड़े बड़े बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई। और मुशरिकीन मक्का ने काबे के तवाफ के साथ साथ लात और उज़्ज़ा की परस्तिश भी शुरू कर दी। कुरान करीम की सूरह नजम आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या आपने लात और उज्जा को भी देखा है, और तीसरे मनात को? क्या ये बुत कहीं खुदा हो सकते हैं? नाज़रीन, सूरह नजम की इन आयात में लात और उज्जा और मनात का जिक्र हुआ है, और ये उन बुतों के नाम हैं जिन्हें मुशरिकीन मक्का पूजते थे। और इन आयात में अल्लाह सुब्हान ताला इरशाद फरमा रहा है कि क्या तुमने इन बुतों को तहकीक और इंसाफ की नजर से देखा है? अगर तुमने इस तरह देखा हो तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि ये बुत महज बेकुदरत हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही ज़ात कादिर और बरहक माबूद है। अल्लाह को छोड़कर इन बेकुदरत बुतों को पूजना और अल्लाह का शरीक ठहराना किस कदर अजीम जुल्म और अक्ल व दानिश के खिलाफ है। जबकि दोस्तों, उस वक्त मुशरिकीन मक्का उन बुतों के बारे में ये कहा करते थे कि ये बुत फरिश्ते और खुदा की बेटियां हैं, माज़ अल्लाह। इस पर सूरह नजम में ही अल्लाह सुब्हान ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए बेटा और अल्लाह के लिए बेटी है। हालांकि बेटियां तो तुम्हारे नजदीक ऐसी बुरी चीज हैं कि जब तुम में से किसी को बेटी पैदा होने की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है और रंग स्याह हो जाता है और वो लोगों से छुपता फिरता है, हत्ता कि तुम बेटियों से इतनी नफरत करते हो कि उन्हें जिंदा दरगोर कर डालते हो। फिर भी तुम इन्हें अल्लाह की बेटियां बताते हो। ये कितनी गैर मुनसिफाना तकसीम है कि जो चीज अपने लिए बुरी समझते हो वो खुदा के लिए तजवीज करते हो। नाज़रीन, ये वो तफसील हैं जिनके जरिए आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह नजम में लात और ज़र मनात जैसे जाहिलाना माबूदों का नाम लेकर क्यों अपने गुस्से का इजहार फरमाया। ये महज चंद नाम नहीं थे, बल्कि वो गुमराही की अलामतें थीं जिन्होंने अरब मुआशरे को शिर्क, जुल्म, तबकाती तफरीक और रूहानी अंधेरों में धकेल दिया था। मगर नाज़रीन, आज दिल खून के आंसू रोता है कि वही बुत जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर बैतुल्लाह से निकाल कर चूर चूर कर दिया था ताकि हमेशा के लिए तौहीद का परचम बुलंद हो जाए, आज दोबारा उसी अरब जमीन पर जिंदा किए जा रहे हैं। इन बुतों की शक्लें दोबारा तराशी जा रही हैं और उनके नामों को दोबारा जबानों पर लाया जा रहा है और उनकी परस्तिश, जी हाँ परस्तिश, एक बार फिर खुफिया और ऐलानिया दोनों अंदाज में शुरू हो चुकी हैं। क्या ये इस उम्मत के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं जिसे खैर उम्मत कहा गया था? क्या ये इस सरजमीन की तौहीन नहीं जहाँ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद किया था? आज हम देख रहे हैं कि अरब के कुछ इलाकों में इन बुतों को न सिर्फ अजायब घरों और तफरीही मकामात पर रखा जा रहा है, बल्कि इन्हें सकाफती विरसा कहकर फख्र से पेश किया जा रहा है। कुछ घरों में इन्हें आराइशी सामान के तौर पर रखा जा रहा है और बदतरीन अलमिया तो यह है कि सोशल मीडिया पर, जी हाँ, उन्हीं सरजमीन अरब के कुछ अफराद खुद हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इन बुतों को हमारी कौमी शनाख्त, सकाफत और तारीख का हिस्सा तस्लीम किया जाए। क्या ये वही कौम है जो कभी तौहीद पर जान कुर्बान करती थी? क्या ये वही लोग हैं जिनके पुश्त पर इस्लाम के अलंबरदार साहबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खड़े थे? क्या ये वही अरब हैं जिनके दिलों में खालिद बिन वलीद, उमर बिन खत्ताब और अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे नामों का एहतराम था? नाज़रीन, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम पहले ही क़यामत की बहुत सी निशानियां अपनी आंखों से देख चुके हैं। झूठे नबियों का ज़हूर, औरतों की बेपर्दगी की तरफ बढ़ना, नाअहल लोगों का सरबराह बन जाना, सूद का आम हो जाना, जिना का फख्र से किया जाना और अब सबसे खतरनाक और खौफनाक निशानी अरब में दोबारा बुत परस्ती का जिंदा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वास्ते से यूं बयान की गई है कि आपने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के कबीले लात और उज़्ज़ा की दोबारा इबादत न करने लगे। और सही बुखारी में यहाँ तक फरमा दिया गया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कुरैश की कुछ औरतें जुल्खलसा के गिर्द तवाफ न करें। नाज़रीन, जुल्खलसा कोई अलामती बात नहीं, ये वही यमानी बुत था जिसे हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बिजली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के हुक्म पर अपने हाथों से तबाह किया था। आज उसे एक अजायब घर में रखने की तैयारी हो रही है, मुजस्सिमे बनाए जा रहे हैं और उनके गिर्द सयाहों के हुजूम लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ज़माने जाहिलियत में लोग इनके गिर्द तवाफ करते थे। ये सब कुछ तरक्की, फ़न तहजीब और सयाहत के खूबसूरत मगर फरेब द लिबादे में लपेट कर पेश किया जा रहा है ताकि अवाम को एहसास ही ना हो कि असल में उनके दिलों से तौहीद को मिटाया जा रहा है और शिर्क को नई पैकिंग में दोबारा जिंदा किया जा रहा है। दोस्तों, ये वही वक्त है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सदियां कबल खबरदार फरमाया था कि इस्लाम अजनबी हो जाएगा। जैसे इब्तिदा में अजनबी था तो उन अजनबियों के लिए खुशखबरी है, यानी वो लोग जो इस अजनबी माहौल में दीन पर कायम रहेंगे उन्हें बिशारत दी गई है। मगर सवाल ये है कि ये अजनबियत है क्या? यह अजनबियत वो लम्हा है जब मुआशरा इस्लाम को सिर्फ एक रस्म, एक त्यौहार या एक रवायती मजहब समझने लगेगा,
जब लोग दीन के रूहानी पैगाम यानी तौहीद, तकवा, खौफ खुदा, इंसाफ, अखलाक और बुराई से नफरत को तर्क कर देंगे। जब नमाज सिर्फ एक रस्म बन जाएगी, रोज़ा महज फ़ख्र का जरिया होगा और कुरान सिर्फ बरकत के लिए पढ़ा जाएगा, ना कि हिदायत के लिए। इस अजनबियत का मतलब है कि इस्लाम अफराद के दिलों से और मुआशरों से निकल जाएगा। रियासतें, हुकूमतें, निज़ाम मईशत, तालीम, मीडिया सब कुछ दीन से जुदा हो जाएगा। दीन को सिर्फ ज़ाती मामला बना दिया जाएगा और इसका मुआशरती किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। यही वो रूहानी खला है जो दज्जाल के फितने के लिए ज़मीन को तैयार करता है, क्योंकि जब दिल तौहीद से खाली हो जाते हैं, जब अक्ल मगरबी नज़रियात के नशे में मदहोश हो जाती हैं, जब कौमें शिर्क को, सकाफत और दीन को शिद्दत पसंदी समझने लगती हैं, तो जान लीजिए दज्जाल का ज़हूर कोई हैरान कुन वाक़े नहीं रहता, बल्कि एक मुतवक्के बल्कि खुश आइंद शय बन जाती है उन लोगों के लिए जिनके दिलों से हक का चराग गुल हो चुका होता है। दोस्तों, आज वही दौर है, वही अजनबियत है, वही अंधेरे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो दीन को अपनी मुकम्मल जिंदगी का ज़ाब्ता समझते हैं? कितने हैं जो अल्लाह के अहकाम को सिर्फ इबादत गाहों तक महदूद नहीं रखते, बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपने कारोबार, अपने रिश्तों, अपने फैसलों, अपनी सियासत और अपने इल्म में भी नाफिज करते हैं। अफसोस, दीन हमारे मुआशरों से कट चुका है। हम मगरिब की तरक्की से मरूब होकर अपनी असल रूहानी विरासत को भुला चुके हैं। और ये वीडियो, ये पैगाम कोई साजिशी नज़रिया नहीं, कोई जज्बाती प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि ये वो तल्ख हकीकत है, वो चीख है जो हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। अगर हम आज भी खामोश रहे, गाफिल रहे, आंखें बंद किए रहे, तो याद रखें आने वाली नस्लें वही लात, मन्नात और उज़्ज़ा को अपनी तारीख, अपनी पहचान और अपनी सकाफत समझकर अपनाएंगी। और उस वक्त हमारा ये सकूत, हमारी खामोशी, हमारी बेअमली अल्लाह की बारगाह में हमारे जुर्म के तौर पर पेश की जाएगी। हर जुल्म के मुकाबले एक हक का परचम लहराया जाता है और हर अंधेरे के लिए रोशनी का चिराग रखा जाता है। लिहाजा ए अहले ईमान, आज हमें ज़रूरत है कि हम खुद को दोबारा उस असल रास्ते की तरफ पलटाएं, वही रास्ता जो तौहीद से शुरू होकर जन्नत की खुशखबरी पर ख़त्म होता है। हमें अपने दिलों को पाक करना होगा, अपने दिमागों से गैरों की गुलामी निकालनी होगी और अपनी नस्लों को बुत परस्ती से निकाल कर तौहीद के चिराग तले ला खड़ा करना होगा। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, बसीरत अता फरमाए और हमें एक बार फिर बुत शिकन उम्मत बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।